जीवन को मैया, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, और तूने लीनो भेद छुपाई, और धोखा देके दयो मात तूने करण वीर मरवाई, धोखा देके दयो मात तूने करण वीर मरवाई। धर्म अपनी मैया से बोले, मैया तेने कहीं का नहीं रखा। अब कहते हैं चिड़िया खेत चुग जाए पछताने से क्या होता है। माँ सुन मेरी बात, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, तूने तीनों भेद छुपाई, धोखा देके दयो मात तूने करण वीर मरवाए, धोखा देके दयो मात तूने करण वीर मरवाए। मैया सुन मेरी बात, तू पहले ये बात बता देती तो ये हमसे गलती नहीं होती जो गलती हो चुकी है क्या। अरे जो हम जन के करण प्राप्त है, अरे जो हम जन के करण प्राप्त है, तो हम लड़ते नाए लड़ाई, और झुके के छुअते चरण करण मोए ले तो कंठ लगाई, झुके के छुअते चरण करण मोए ले तो गले लगाए। कैसी हो? माँ अगर पहले से मुझे पता होता कर्ण मेरा भाई है तो मैं युद्ध नहीं करता। महाभारत के युद्ध में मैंने किस तरीके से अपने भाई का वध किया मुझे पता। मेरा भाई इतना बलशाली था माँ, मैंने अपने भाई को मारा। मैया जो हम जनते कर्ण प्राते, तो हम लड़ते नाए लड़ाई, जो के छुअते चरण करण मोए ले तो कंठ लगाई। माँ जो के छुअते चरण करण मोए ले तो गले लगाए। इधर हुआ क्या? जवाब दिया, बेटा मैं तो बता तो सकती थी पर इसे हमने कुआरे पर जन्म दिया, नहीं बता सकी। वो भेद हम छुपाए रहे अपनी इज्जत के मारे, पर क्या बताएं बेटा, अब जो गलती हो गई तो वो हो गई। बेटा ऐसे मत बोल। मैया कुंती अपने पुत्र से बोली, बेटा एक करुणा करी करी कुंती रोती, अरे करुणा करी करी कुंती रोती, बेटन मुरई बतलाती, मत बोले बोल को बोल लला मेरी फटी जाती है छाती, मत बोले बोल को बोल कुंवर मेरी फटी जाती है छाती।
कुंती अपने पुत्रों से कहने लगी, बेटा ऐसे मत बोल, वो भी मेरा पुत्र था, मैं नहीं बता सकी, भेद छिपा गई। अफसोस है मेरे अंदर, हमने भेद छुपाया तो मुझे दंड मिला। दंड में क्या मिला? मेरा पुत्र गंवा, मैंने अपने पुत्र को गंवा दिया। ये बात अर्जुन को जैसे ही ज्ञात हुई, जवाब दिया, कर्ण मेरा बड़ा भाई था, मैया तेने मुझे नहीं बताया। जवाब दिया, बेटा जो हुआ वो भूल जाओ। जवाब दिया, मेरा भाई कर्ण बहुत बलशाली था, हमसे भी बलशाली था, और हमने ही मारा, मेरा प्रण है, अपने बलशाली भाई की लहस को इस जगह लगाऊंगा जहां लहस जली नहीं। मेरी भरपूर श्रोताओं, इतने शब्द कहने के बाद में द्वारकाधीश आ गए। कन्हैया ने जवाब दिया, अर्जुन क्या कर रहे हो, कैसा प्रण लिया तुमने, तुम्हें पता है कोई जगह है, घूम के आओ। अर्जुन चारों दिशाओं में घूमे आए, कोई जगह नहीं मिली। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु अब तो लाज आपके हाथ में है। बोले हैं अर्जुन, अरे तब सम्मान करो मुरलीधर। जवाब दिया, प्रभु अब तो आप ही देख लो, मेरा प्रण पूरा आप ही कर सकते हो। तो श्याम सुंदर ने क्या किया? तब सम्मान करो मुरलीधरी, लासक लो उठाई, टेढ़ी हथेली करी श्याम ने करण लो उठाई, टेढ़ी हथेली करी श्याम ने लासक लो उठाई। कर्ण की लैस को अर्जुन के कहने से भगवान कन्हैया ने टेढ़ी हथेली पर उठा लिया। टेढ़ी हथेली पर कर्ण की लैस को उठाया। श्याम सुंदर ने अर्जुन का वचन पूरा किया। कैसे? 5 घड़ी नकी लैस कर्ण की, अरे 5 घड़ी नकी लैस कर्ण की, अब वो मुरलीधर रहे जलाई, धोखा देंगे दयो मात तुने कर्ण वीर मरवाए, धोखा देंगे दयो मात तुने कर्ण वीर मरवाए। पुत्र कहता है मां से, मां अरे धिक्कार तेरे जीवन को, धिक्कार तेरे जीवन को, जो तूने लीनो भेद छुपाई, धोखा देके दयो मात तुने कर्ण वीर मरवाए, धोखा देके दयो मात तुने कर्ण वीर मरवाए। मेरे भैया, जैसे ही कर्ण की लहस को भगवान श्याम सुंदर ने टेढ़ी हथेली पर जलाया, जला करके पिंडदान किया। पिंडदान करने वापस जैसे ही लौटे हैं, वहीं ध्यान देंगे महाभारत की तरफ। 5 पांडव हस्तिनापुर में रह रहे हैं। एक समय की बात है, अर्जुन जो रहे, अर्जुन बासुक की कचहरी पहुंचे बासुक से मिलने के लिए।
ये बासुक जो था नागलोक का राजा था। नागलोक के राजा से जैसे ही अर्जुन मिलने के लिए पहुंचे हैं, सभा बहुत सुंदर लगी है। अर्जुन जैसे ही पहुंचे, अर्जुन ने जैसे ही सभा को देखा है तो अर्जुन खड़े रह गए, विचार कर रहे हैं, ऐसी शोभा मैं पहली बार देख रहा हूं। अर्जुन सभा के बाहर खड़े हुए हैं, शोभा की तरफ देख रहे हैं। विचित्र शोभा को जब नजर आई, मेरी भक्त श्रोताओं, उस समय का पल, उस समय का दौरान वर्णन किया गया कि शोभा तो सवाई है, सवानी शोभा तो सवाई है, सवानी शोभा कई नाए हो जाए। शोभा तो सवाई है, सवानी शोभा तो सवाई है, सवानी शोभा कई नाए हो जाए। अर्जुन जो रहे, अर्जुन खड़े हैं, बासुक की शोभा को देख रहे हैं, बासुक की शोभा को देख रहे हैं। कैसी शोभा बेचे, ध्यान देना। शोभा कहीं न जाए नाच रहे परी खिलौना, शोभा कहीं न जाए नाच रहे परी खिलौना, एक से एक मलुक डके नाग नंगे छोनावे, जहाँ बैठे गांधारी बैठे पास सब भूत सभा में, चितवन सब शेर आदि। शोभा तो सवाई है, सवानी शोभा तो सवाई है, सवानी शोभा कई नाए हो जाए। शोभा तो सवाई है, सवानी शोभा तो सवाई है, सवानी शोभा कई नाए हो। शोभा को जैसे ही देखा है, खड़े थे, शोभा को देख रहे थे कि ऐसी सुंदरता मैं पहली बार देख रहा हूं। मेरी भक्त श्रोताओं, इधर हुआ क्या, बासुक की नजर पड़ गई, जवाब दिया, अर्जुन खड़े हो, आओ बैठो, उच्च आसन पर बिठाल दिया। जवाब दिया, बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ। जवाब दिया, अर्जुन बोले, क्या बताऊं, समय नहीं मिलता, और आज आपकी इच्छा हुई देखने की तो मैं आ गई। जवाब दिया, बहुत दिनों से दिल में भी आस थी अर्जुन से मिलने की, और आप आ गए। अर्जुन से बासुक बोले, जवाब दिया, मेरे एक मन में इच्छा है, मन में एक सवाल उठ रहा है। जवाब दिया, क्या, कि हमने ये सुना है कि उत्तरा के गर्भ है, तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ। जवाब दिया, हां हमने सही सुना, तुमने गर्भ है। जवाब दिया, तुम्हारे पुत्र के बहू के गर्भ है, हमारे पत्नी की गर्भ है। क्यों ना ऐसा करो, एक कोई सभा में आप आ ही गए हो तो एक खेल हो जाए। जवाब दिया, हो जाए, पर लेकिन खेल का कोई सारांश तो निकले, कुछ मतलब तो हल हो खेल से। जवाब दिया, हल होगा, क्या? जवाब दिया, आज गर्भ की बाजी लगाएंगे। बासुक बोले, गर्भ की बाजी? गर्भ की बाजी कैसे लग जाएगी? जवाब दिया, ऐसे मैं बता रहा हूं, जो इस खेल में जीत जाएगा और जीतने वाले के यहां लड़का हुआ और हारने वाले के यहां लड़की हुई तो शादी करनी पड़ेगी।
है मंजूर? जवाब दिया महाराज मुझे तो मंजूर है, पर एक मन में एक शंका है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है, केवल थोड़ी सी शंका है। क्या शंका है? जवाब दिया शंका हमारे मन में ये आ रही है, अगर दोनों के यहां लड़की हुई तो खेल के किधर जाएगा? जवाब दिया ऐसी शंका का समाधान करता हूं, जीतने वाले के यहाँ लड़की हुई, हारने वाले के यहाँ भी लड़की हुई, तो जीतने वाले के यहाँ की लड़की की जिस समय शादी होगी तो हारने वाले की लड़की उसके साथ में दासी के रूप में जाएगी। जवाब दिया मुझे मंजूर है, कसम खाई, गंगा मैया साक्षी है, कोई बीच में छल नहीं करेगा। पासे मंगाए गए, पासे जिस समय मंगाए गए हैं तो अर्जुन से कहा, बासुक ने जवाब दिया लो पासे, अब खेल प्रारंभ करो। जवाब दिया नहीं महाराज, खेल की जड़ तुमने डाली है, खेल तुम ही प्रारंभ करो। हुआ क्या? पासे जिस समय हाथ में लिए गए, पासे ले उठाई और सोना चितलाई धरन में डाले, और जबकि खोटे पड़ गए तीन रे के हृदय में आया रे। पासे ले उठाए सोना चितलाई धरन में डाले, धरन में डाले, जबकि खोटे पड़े गए तीन रे के हृदय में आया रे, जबकि खोटे पड़ी गए तीन रे के हृदय में आया रे। जैसे ही तीन पासे आए हैं किनके? बासुक के। 12 पासों में से केवल 3 पासे आए, और पासों की तरफ देखा तो चेहरा उदास हो गया। अर्जुन को दे दिए, जवाब दिया लो बाजी अब तुम्हारी है। अब हुआ क्या? होना भी क्या था। एक पासे पाक उठाए रहे चलाए सुमेरे अरज्ञानी, एक पासे पाक उठाए रहे चलाए सुमेरे अरज्ञानी, सुमेरे अरज्ञानी, पूरे बारे बड़े बड़े मत ज्ञानी, पूरे बारे बड़े बड़े मत ज्ञानी। जैसे ही पासे अर्जुन की बाजी आई है, अर्जुन जीत गए। अर्जुन के हाथ में खेल आ गया, अर्जुन कुछ क्षण बैठे और बैठने के बाद में सभा से खड़े हो गए। जवाब दिया अब मुझे हस्तिनापुर के लिए चलना होगा। जवाब दिया कोई बात नहीं, ठीक है चलो। 101 मुद्राएं हैं से सम्मान हो रहा है हमारा। ये प्रांसी राघव 51 मुद्राओं से सम्मान हो रहा है। प्रिंस राघव 51 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं। अंशुल बंसी वाले कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया सदैव ऐसे दान दाताओं के हमेशा धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे को बढ़ाता रहे, कभी घर में संकट न पड़े, हमेशा खुशहालियां प्रदान होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अर्जुन के हाथ में खेल आया, बासुक की सभा में से खड़े हुए हस्तिनापुर के लिए चले गए। हस्तिनापुर के लिए जैसे ही गए हैं तो इधर बासुक ने कचहरी को बंद किया। कचहरी को बंद करने के बाद में जैसे ही अपनी रानी के महल की तरफ आया, आता हुआ जैसे ही देखा है प्राण प्रिय ने,
बहुत सुंदर आसन डाला, कलाई पकड़ी, अपने पिया को पास में बैठाला, जवाब दिया। पिया बात क्या है जो आपका चेहरा उदास है? तुम इस महल में जब जब आए हमने ऐसो चेहरा तुम्हारो कबहू नहीं देखो, आज क्या बात है? जवाब दिया कोई बात नहीं। नहीं जवाब दिया बात तो कुछ है। क्या बात है? बात बता। तो वो रानी जो रहे, नागनी अपने पिया से बोली, पिया के काए मनहीन ए दैया, काए मनहीन ए दैया, काहे मनहीन ए दैया, काहे मनहीन ए दैया। घोड़ी पिया तेरी ही सनी मखमल की जीन ए दैया, मखमल काहे मनहीन ए दैया, काहे मनहीन ए दैया, काहे मनहीन ए दैया। पिया पिया ठंडो नीर पिया भर लाई, पिया भर लाई, ऐलाने लोटा पी लो पीने के दैया, काहे मनहीन ए दैया, काहे मनहीन ए दैया, काहे मनहीन ए दैया। ढोल कहलानी की बाजनी बाजनी गाओ चिमटा शनी दैया, काहे मनहीन ए दैया, काहे मनहीन ए दैया, काहे मनहीन ए दैया। क्या कारण है जो तुम्हारा चेहरा उदास है? कुछ तो बात है। जवाब दिया बात कुछ नहीं है, केवल एक थोड़ी सी बात है। क्या? जवाब दिया आज सभा में अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन का? तो ये कौन सी बड़ी बात है? जवाब दिया इसी में तो बड़ी बात है। अर्जुन का आगमन हुआ